एक तो जी पाकिस्तान के जो नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर है NFRCC, उन्होंने इन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के इन बयानात की तरदीद की है जिसमें कहा गया कि मुल्क के अंदर कोई बहरानी कैफियत है, कोई ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें बताया गया देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स एज व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो एंड अदर एसेंशियल फूड इज सफिशिएंट इन स्टॉक टू कैटर फॉर फूड सिक्योरिटी। उन्होंने ये भी कहा है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स इन कंट्री एंड द रिपोर्ट्स इन दिस रिगार्ड फॉल्स एंड बेसलेस। तो एक तो मैं बता दूँ ये उस्मा बुखारी साहबा, एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। इमरान खान आज बड़े खुश नज़र आ रहे थे, मुझे इत्मीनान था क्योंकि शहबाज गिल साहब शायद उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो आज रिहा भी हो गए, उनको एक अच्छा सा वो भी मिल गया इशारा कि शायद मामलात जो हैं वो पीसफुल हैं। लेकिन खैर कोर्ट ने तो खैर मेरिट पे उनको रिहा किया होगा। तो आप भी एक स्टेप पीछे जाएं, ये मजहबी कार्ड्स खेलना छोड़ दें, मुकदमे दहशतगर्दी के इमरान खान पे और उनके चीफ ऑफ स्टाफ उनकी टीम पे बनाना छोड़ दें। इमरान खान भी एक स्टेप शायद इफ्तिखार साहब से बात कर लेंगे, आपको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहना छोड़ दें तो मुल्क के आगे चले। उज़मा साहिबा क्या कहती हैं? देखिए, फिर वही बात कि तौहीन मज़हब इमरान खान कर रहा है, आप हमें कही जा रहे हैं। उनसे कहें कि वो बेफजूल बोलना छोड़ दें या जो है वो कम से कम बोलने से पहले जो है वो उसको तोल लिया करें। ये भी हमारा मज़हब ही कहता है कि बोलने से पहले तोल लिया जाए। आज एक और अच्छी खबर मेरे ख्याल आप तक शायद नहीं पहुंची कि इमरान खान साहब के पुराने दरीना साथी जो हैं सदर पुतिन जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो गैस की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने की आज जो है वो हामी भर ली है। और आने वाली सर्दियों के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो प्रॉब्लम हमेशा गैस के हवाले से पाकिस्तान को रहती है, ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। और उनके लिए बहुत बुरी खबर है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, जिनको जो है वो पाकिस्तान को कोई इमदाद दे दे। खुद कोरोना में जगह जगह जो है वो इमदाद मांगते रहे अपने लिए जो है। शहबाज साहब ने परमिशन ली थी अमेरिका से रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। यही तो बात है, इनसे पूछिएगा जो कहते थे परमिशन लेनी पड़ती है और ये होता है वो होता है। आजकल वैसे वो ज़्यादा अमेरिका का नाम ले नहीं रहे क्योंकि वो अमेरिका की मुलाकातें जो हैं वो लॉबियस्ट कर रहे हैं या वो घर आके बाद में चोरी छुपे मिल लेते हैं, तो आजकल वो अमेरिका की ज़्यादा बात कर नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो खुद अपने दौरे हुकूमत में ये कहते रहे और जलसे में खड़े होकर कहा मैं इस जो है मुल्क के अंदर आटा और दाल के भाव कम करने, उनके रेट चेक करने नहीं आया। आज वो जो है वो रेट जो है वो पढ़ पढ़ के सुना रहे थे और उन्होंने कर्जों की उनको बड़ी फिक्र थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की कौम को ये नहीं बताया। लेकिन पाकिस्तान की कौम को मालूम है कि क़याम पाकिस्तान से आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं उससे सबसे ज़्यादा कर्जा इमरान खान की हुकूमत ने लिया है। जिसके कर्जे को लौटाने की उनको फिक्र लाहक हो रही थी ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर रोल मौसूफ का है। और जो दूसरी बात यह है, सदर ममलिकत इनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कल जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत मेहनत कर रही है, वो पाकिस्तान को जो है मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश कर रही है। सो इसलिए ये जो और एक और झूठ जो उन्होंने बोला आज अपनी एज यूजुअल जो वो तकरीर के अंदर फरमाते हैं केसेस ख़त्म करा लिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ जो है दुरानी साहब को भी, कोई एक केस बता दें जो 5 महीने की दौरे हुकूमत में हमने ख़त्म कराया हो। मैं बताती हूँ, आपने एंटी करप्शन से बुज़दार साहब को क्लीन चिट दिलाई, फरा गोगी साहबा को क्लीन चिट मिली, पिंकी पीरनी साहबा को मिली, उसके बाद जो है वो शेख रशीद को मिली, शीरी मजारी को मिली। इन सबको क्लीन चिटें जो है वो 1.5-2 महीने की हुकूमत में मिल गई हैं। हमारे 5 महीने की दौरे हुकूमत के अंदर कोई भी केस ना खत्म हुआ है, ना किसी ने कोशिश की है। आज भी वजीर आजम होते हुए मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है उस्मा बुखारी साहब, यकीन करें आप भी वरते हैरत में पड़ जाएगी जब गुफ्तगू करने लगा इस वक्त और बाकी लोग भी। ये ज़रा स्क्रीन पे चलाएं, मैं भूल ही गया था ये बात, तो अच्छा आपने याद करा दी। प्यूटन साहब और शहबाज शरीफ साहब को चलाएं स्क्रीन पे चलाएं। ये जिस तरह मिल रहे हैं, ये देखें जिस तरह ये मिल रहे हैं, वैसे विजुअल्स होते तो ज़्यादा मज़ा आता। मेरा सवाल है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से, इस वक्त इफ्तिखार दुरानी साहब से, भाईजान ये जो आपने आग लगाई हुई है इस मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट गद्दार, और वो तो देखें रशिया वाले जो है जिनके मुतालिक आप ये कह रहे थे कि जी रशिया जो है वो तो क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो गया क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल ली है, उनसे जाके एग्रीमेंट करना चाह रहे थे गैस का या तेल का। आपने इस बात में पूरे मुल्क के अंदर ये आग लगा दी कि जी ये गद्दार है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। वो रशिया जो है उसी शहबाज शरीफ साहब से बड़ी गर्मजोशी से मुसाफे कर रहा है, वो उनसे गैस की डील कर रहा है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये इन लोगों से तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इनको तो पहली बात तो शहबाज शरीफ की जरूरत ही नहीं जाने की रशिया से बात करने की, चाहे जाए कि ना जाए डील करने की, क्योंकि अमेरिका से परमिशन लेके ये गवर्नमेंट आई है, अमेरिका की नाराज़ी मोल लेके रशिया से मिल नहीं सकते। दोबारा चला यार ये विजुअल्स, वो रशिया को लेके आपने अपने मुल्क के अंदर तो एक आग भड़काई हुई है। दूसरी तरफ आप जिन लोगों ने आपके बकौल इस मुल्क के साथ गद्दारी की, यानी कि अमेरिकन और अमेरिकन एम्बेसी,
असल तो उन्होंने की है ना इस मुल्क के अंदर गद्दारी। उनसे तो आप मुबैना तौर पर छुप छुप के भी मिल रहे हैं, खुल खुल के भी मिल रहे हैं। इस मुल्क की गवर्नमेंट के साथ आप नहीं बैठ के मिल सकते इफ्तिखार साहब, क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करता कि शहबाज शरीफ के साथ बैठ रहा जो आपका वोट बैंक हिल जाएगा। अमेरिका जिसने ये सारी साजिश की बकौल आपके, उसके साथ आप मिल सकते हैं। अब बताइए सर, क्या वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए? इफ्तिखार दुरानी साहब, सवाल तो ये इमरान खान से मैंने करना था, वो है नहीं मेरे सामने और आ नहीं रहे जी इमरान खान साहब। नहीं, एक जो तासर आप देने की कोशिश करते हैं ना, एक बयानिया बना के जी हम को इंतशार बना कर रहे हैं, ये जो हकीकत है ना, जो रजीम चेंज है दुनिया में हकीकत है, 77 मुल्कों में ये काम हो चुका है। अच्छा, अभी इसको आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप होते हैं उसमें तो किसी ने तलवार लेके तो खड़ा नहीं होता कि वो जाएंगे तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। बायलैटरल रिलेशनशिप इंटरेस्ट बेस होते हैं। आप जब भी अपना मफाद के लिए जाएंगे, और ये इमरान खान साहब बार बार उनको कह रहे थे, जिस दिन वो गए हैं उसके जाने से पहले और उसके जाने के बाद हमने कहा कि जी जाके आप बात करें। अच्छा, अभी एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया, और किसी भी खुदार मुल्क का ये काम है कि उस मुल्क को आप कहें कि आप हमें नहीं कह सकते ये काम, आप अपने ज़ाती मफाद से बढ़कर कौमी मफाद में चले जाते हैं। में बैठे हुए हैं इफ्तिखार भाई। आपने जब यहाँ पे आए थे, अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड जो भी थे वो, आपने उनको कहा, आपकी गवर्नमेंट ने उनको कहा, जब रेड कारपेट वेलकम दिया, उनसे एम्बुलेंस ली, बड़ी अच्छी बात है। उस वक्त जब आपका केपी के वज़ीर आला को कैबिनेट की मीटिंग वाली जगह पे बैठाया हुआ था, उन्होंने गर्म जोशी, अच्छी बात है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उसको कहा, अमेरिकन, सर मेरा सवाल सुन लेना, अमेरिकन एम्बेसडर को आपने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट हैव डन दिस टू दिस कंट्री, कहा आपने ये? सर आई विश कि आप प्रीवी हों काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते हैं। इमरान खान वो लीडर है दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम है, जो कि अभी हमारी बहन फरमा रही थी। मेरी बात सुनो, ये तो छुपाने वाली बात ही नहीं। मेरी बात सुनो, सर मुझे तो बोलने देना। अच्छा जी, बताएं। आप मुझे बात तो करने देना, मुझे बात तो करने देना। बताएं सर, बताएं। आई विश आपको मैं बता सकूं कि इमरान खान कैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं उनके साथ, दी फर्म अथॉरिटी के ऊपर जब वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है सफेद चमड़ी के। सर बात की क्लियर मदर अब्बास आपको जाना है, नेशनल इंटरेस्ट से बात। मैं कहता हूं कि जिस तरह ओपनली रिजीम चेंज किया अमेरिका ने आपके बकौल, इस तरह ओपन अपॉलॉजी एम्बेसडर को करनी चाहिए थी। आप मांगते, उससे डिमांड करते, अगर इतने असर्टिव है इमरान खान साहब। मदर अब्बास साहब, ये सारी इंपोर्टेड गवर्नमेंट की जो आग लगी हुई है, अच्छी बात है, हो सकता है इंपोर्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन इमरान खान अमेरिकन को मिलने को तैयार हैं, वो दूसरों के साथ भी मिल सकते हैं इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, इवन इलेक्शंस के लिए भी। मदर साहब, कामरान, पहली चीज़ तो ये कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हवाले से जो उनका बयानिया है, उसमें उन्होंने, जहाँ तक हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी परसेप्शन गलत हो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसमें कहीं भी उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ब्रेक कर ली जाए। उनका इशू ये है इमरान खान साहब के कि वो एक अपने बयानिया की हाइप ऐसी बनाते हैं जिससे तासुर ये मिलता है कि अमेरिका से अब गुफ्तगू नहीं हो सकती, अमेरिका से ये बात नहीं हो सकती, जबकि हकीकत ये है कि वो ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ अच्छी रिलेशनशिप मैं चाहता हूँ, लेकिन डिक्टेशन नहीं लूँगा, डिक्टेशन नहीं कहूँगा, अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता हमें। ये उनका पॉइंट ये कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कामरान एक मिनट बता दें क्या कह रहे हैं। मदद साहब से सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है, इमरान खान जैसे आलमी रहनुमा की गवर्नमेंट गिरा के अमेरिका ने बहुत बड़ा गुनाह अजीम किया है ना, तो अमेरिका से अपॉलॉजी तो ले लेना।